गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल क्लास प्रेसिडेंसी स्कूल। आज हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कवर किए थे। आज हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कवर करते हैं। सबसे पहले हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या? तो यहाँ पे जो हेट्रोट्रॉफिक वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है और वो है हेटेरो और ट्रॉफ। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और ट्रॉफ का मीनिंग होता है न्यूट्रिशन, है ना। तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड को ऑब्टेन करता है, तो उसको हम लोग कहेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड बट डिपेंड्स अपॉन other organism for its food is called heterotrophic nutrition। इस तरह से हम लोग ऑटोट्रॉफिक में देखे थे कि वो सेल्फ डिपेंडेंट है, खुद सिंथेसाइज करता है फूड को, लेकिन यहाँ पे खुद सिंथेसाइज नहीं करता है, कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ऑन फूड, या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हुआ। इसके बाद वह सारा ऑर्गेनिज्म जिसमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उस सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे हेट्रोट्रॉप्स। तो ऑल एनिमल्स, सम नॉन ग्रीन प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, फंजाई, बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स। मतलब ये सारे ऑर्गेनिज्म में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा। अब आगे हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिवाइड करेंगे, टाइप्स का चर्चा करेंगे। तो उसका टाइप है, हेट्रोट्रॉफिक का टाइप है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का 3 टाइप है, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को देखते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए, अपना न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर सरफेस पे रह के उससे फूड को ऑब्टेन करेगा। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग कहेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड नहीं, लिविंग से ऑब्टेन करेगा। पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म which lives outside the body or inside the body of another organism called the host and derive its nourishment from the host। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है उसको हम लोग कहेंगे पैरासाइट्स, और जिस ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करेगा बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर रह के, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे होस्ट। तो यहाँ पे जिससे ऑब्टेन किया वो होस्ट और जो ऑब्टेन करेगा वो पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स उसके आधार पे 2 तरह के हैं। एक है इंडोपैरासाइट्स जो कि होस्ट बॉडी के अंदर रहेगा, लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, ये सब क्या है, इंडोपैरासाइट्स है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं एक्सोपैरासाइट्स या एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स जो होगा वह होस्ट बॉडी के बाहर रहेगा, बॉडी के सरफेस पे रहेगा, तो लीव आउटसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब होस्ट बॉडी। उसमें उसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, कसकटा है, लाइस है, ये सब बॉडी के ऊपर रह के उससे होस्ट बॉडी से फूड को ऑब्टेन करता है। यहाँ से हम एक सिंबल में रिप्रेजेंट किए हैं कि ये जो गोल इस तरह से हम दिखाएं, ये होस्ट बॉडी को दिखा दिए, और इंडो पैरासाइट्स अंदर में ये है जो होस्ट बॉडी के अंदर रह के फूड को ऑब्टेन कर रहा है।
लेकिन एक्टोपैरासाइट्स में हम यहाँ दिखा रहे हैं कि ये होस्ट बॉडी है, उसके सरफेस पे बाहर में है ये पैरासाइट्स, और ये एक्टोपैरासाइट्स है, ये इंडोपैरासाइट्स है, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को देखें। फिर अगला टाइप जो है यहाँ पे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? तो यह भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक टाइप है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करेगा। तो इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डेड और डिकेइंग मैटर से फूड को ऑब्टेन करेगा तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहेंगे सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, जैसे रोटेन प्लांट का लीव्स है या कोई भी प्लांट का पार्ट्स है, जैसे फ्लावर फॉल कर गया, ग्राउंड पे गिरा, सॉइल के साथ एयर वाटर के साथ मिक्स होकर डिकम्पोज हो रहा है धीरे धीरे, तो वो हो जाएगा। उसके बाद रोटेन ब्रेड्स, कोई भी फूड आइटम हो जो रोटेन है, जो सड़ रहा है, वो सब क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा। उसके बाद हम डेड एनिमल्स को भी ले सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर का काम करेगा सैप्रोफाइट्स के लिए। तो सैप्रोफाइट्स जो होगा वैसा ऑर्गेनिज्म होगा जो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा। तो सैप्रोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और इसमें हम लोग सैप्रोफाइट्स में नाम दे सकते हैं बैक्टीरिया का, फंजाई का, ईस्ट का। ये सब मेन सैप्रोफाइट्स है जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड को ऑब्टेन करता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट क्या हो गया, सैप्रोफाइट्स हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये फूड को ऑब्टेन करने के लिए सैप्रोफाइट्स किस तरह से ऑब्टेन करता है, कैसे ऑब्टेन करेगा। तो सैप्रोफाइट्स जो है वह जनरली क्या है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ईस्ट है। इसके पास, इसके बॉडी के अंदर में वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, न्यूट्रिशन के लिए वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं है। तो ये क्या करेगा, अपना जो इंजाइम है, जो डाइजेस्टिव इंजाइम है, वो उस फूड पर, मतलब वो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका फूड जिसे ऑब्टेन करेगा, उस फूड के ऊपर में अपना इंजाइम को सिक्रीट करेगा। और जब वो सिक्रीट करेगा तो जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो इंजाइम के एक्शन से सिंपलेस्ट में टूटेगा, और मतलब वो जो इनसॉल्युबल है वो सॉल्युबल बन जाएगा बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम। और जब वो सॉल्युबल फॉर्म में आ गया तब वो सैप्रोफाइट्स क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से उसमें न्यूट्रिशन होगा। तो सैप्रोफाइट्स प्रोड्यूस डाइजेस्टिव इंजाइम्स which break down insoluble decaying food into soluble form which is then absorbed। जब वो insoluble form से soluble form में कन्वर्ट हो जाएगा by the action of enzyme, तब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा उस सैप्रोफाइट्स के द्वारा, फिर उसके बॉडी में उस न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइज होगा। सैप्रोफाइट्स जो है इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। कैसे? तो सैप्रोफाइट्स को कहा जाता है नेचुरल इन्वायरमेंट क्लीनर। यह क्वेश्चन भी है ऑब्जेक्टिव में कि यह नेचुरल इन्वायरमेंट क्लीनर है, बैक्टीरिया, फंजाई, जितने भी सैप्रोफाइट्स है। क्योंकि जो भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, अगर डेड मैटर जो है, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल्स का हो, अगर वो डीके नहीं करेगा तो क्या होगा, इस इन्वायरमेंट में एक्यूमुलेट होता जाएगा। लेकिन सैप्रोफाइट्स क्या करता है, उसको धीरे धीरे उसको डिकम्पोज कर देता है, और इस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट क्या होता है, क्लीन रहता है। इस तरह से हम लोग कहेंगे कि सैप्रोफाइट्स आर कॉल्ड नेचुरल इन्वायरमेंट क्लीनर। इस तरह से हम लोग देखें कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पैरासाइटिक है, सैप्रोफाइटिक है, और तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वह क्या है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन,
यह भी एक हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का टाइप है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें स्टेप्स होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में स्टेप्स होगा, वो होगा इंगेशन, दूसरा होगा डाइजेशन, तीसरा होगा एब्जॉर्प्शन, और चौथा होगा एसिमिलेशन, और पांचवा स्टेप्स होगा इसमें ईगेशन। देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन का ये स्टेप है, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन। इंगेशन में क्या होगा, इसमें इनटेक ऑफ फूड होता है, इनटेक ऑफ फूड मतलब फूड को बॉडी के अंदर लेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे इंगेशन। उसके बाद है डाइजेशन, इसको हम लोग कहेंगे जो फूड इनटेक किया गया है उस फूड का ब्रेकडाउन होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से वो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटेगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तीसरा है जब ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट में बन गया, तो वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड वेसल में जाएगा, ब्लड में जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन में आप कह सकते हैं simplest form of food, simplest form of food, simplest form of food, ये एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाएगा। फूड simplest form of food absorbed and rich in elementary canal, rich in blood vessel या ब्लड। उसके बाद एक स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में होगा जो ये ब्लड में गया है जो न्यूट्रिएंट्स, उसका यूटिलाइज। अगला स्टेप है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके ब्लड में गया है उसका यूटिलाइजेशन होगा, तो यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। उसके बाद ईगेशन है। ईगेशन में होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट या अनडाइजेस्टेड, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द, रिमूवल ऑफ वेस्ट से ज़्यादा बेटर रहेगा अनडाइजेस्टेड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। इस तरह से ये होलोजोइक न्यूट्रिशन का स्टेप है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं अमीबा में देख सकते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहले क्या होगा कि ये अमीबा है, हम इसको डायग्राम से देखते हैं। ये उसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, बाहर में कोई फूड मटेरियल है, ये फूड पार्टिकल है,
अब ये फूड को अमीबा क्या करेगा, सबसे पहला स्टेप में इसको अंदर लेगा, अपने बॉडी के अंदर लेगा। तो ये अपना जो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अमीबा का, उसको वो स्यूडोपोडिया में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऐसे कि ये जो अमीबा है फूड के तरफ ये कर लिया ऐसे, ये अब फूड को स्यूडोपोडिया से घेर लिया और नेक्स्ट स्टेप में ये पूरी तरह से उसको अंदर ले लेगा फूड को। ये है फूड, इसके अंदर वाटर भी आ जाएगा और ये न्यूक्लियस। नेक्स्ट स्टेप में अब ये फूड को अंदर ले लिया। अब ये फूड क्या होगा, जो फूड आइटम है, अब ये फूड वैक्यूल बन गया। अब इस पर अमीबा का अंदर जो एंजाइम है वो वर्क करेगा और इसको ब्रेक करेगा फूड को। तो अब अंदर में ये प्रोसेस होगा, इसका ये न्यूक्लियस है और ये जो फूड पार्टिकल है वैक्यूल है, ये इस पर एंजाइम काम किया और डाइजेशन हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में एब्जॉर्प्शन होगा। अब ये फूड एब्जॉर्ब हो गया, इसमें यूटिलाइज हो गया, लेकिन जो वेस्ट बचा वो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल होता है, तो उससे वो क्या होगा, वो जो वेस्ट है वो कहीं से अपना रिलीज भी हो जाएगा वेस्ट। तो इसमें पूरा स्टेप दिख रहा है, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन का स्टेप है वो पूरा दिख रहा है। इंगेशन भी, डाइजेशन भी, एब्जॉर्प्शन भी, एसिमिलेशन भी, इगेशन भी। ये सबसे पहले फूड आइटम को अपने अंदर इंटेक किया, उसके बाद उस फूड पर एंजाइम वर्क किया, वो डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट होने के बाद अपना अंदर में यूटिलाइज हुआ। यूटिलाइज होने के बाद जब वो जो वेस्ट बचा वो वेस्ट इससे बाहर हो गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा में ये सारा स्टेप होता है। तो इसी के साथ हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ख़त्म किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू।